जय हिंद प्यारे साथी, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है, इसमें पेपर सेट नंबर 30 रहने वाला है। इससे पहले हमने 29 पेपर सेट वो कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी सीजीएल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से वीडियो जरूर देख ली। एसएससी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हम कल के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वीडियो लगने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कल का सवाल था उस पर हम डिस्कस करते हैं कि संख्या संगठन का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो परमाणु संख्या वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और जो द्रव्यमान संख्या वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो कई बंदों ने कमेंट भी किया तो उनको धन्यवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2022 है, प्रेजेंट किसने जीता है। तो मिस इंडिया का प्रेजेंट किसने जीता है, खुशी पटेल, रोशनी रजाक, नव्या पेंडोल या वेदही डोंगरी। तो ये जो खुशी पटेल जी हैं, इन्होंने 2022 का प्रेजेंट जीता था मिस इंडिया का। सीजीएल में क्वेश्चन वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। ये भी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि खनिज पदार्थ स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। विटामिन ए से पपीता की पूर्ति और लोहा है वो पालक के रूप में काम में आता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। यह भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा है। तो पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन अमेरिका की, एलिनोर रूजवेल्ट, कमला हैरिस, मार्गरेट हिंगिस या सुचित्रा पाल। तो कमला हैरिस जी हैं, ये उपराष्ट्रपति बनी है पहली बार, कमला हैरिस। सीजीएल में एक क्वेश्चन अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि 1993 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब वहां का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन या चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका सही जवाब हो जाएगा। 1793 में बंगाल का गवर्नर कौन था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब देना है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य या किस संघ में स्थित है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। सीएचएसएल में अभी का पूछा गया क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में है सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा है वो स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मारक वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में भी टेप किया था, तो आप वीडियो को तो देखते नहीं हो और कम्युनिटी में हर एक सवाल का गलत जवाब देते हो। ये आपकी अच्छी आदत नहीं है। एग्जाम आपका कैसे भी पास नहीं हो अगर आपका इस तरह ऐसा ही रहा तो। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का बिस्मारक की संज्ञा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो दी गई है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन या संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर बी नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं। जनगणना से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था। तो कितनी परसेंट बढ़ी थी, 1.64%, 2.22 या 1.97% या 2.16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.64%। ये सीजीएल में क्वेश्चन है पूछा गया था। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का कि निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर वो शासन किया था। 1290 से 1296, 1266 से 1287, 1320 से 1324 या 1206 से 1210। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1206 से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर वो शासन किया था। चलिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। 6371 किलोमीटर, 4728 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर या 4756 किलोमीटर।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा 6371 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सीजीएल का क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? कैस्पर-रूड, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या नोवाक जोकोविच? तो राफेल नडाल हैं, इन्होंने पुरुष 2000 एकल का खिताब जीता था 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? तो आपको पता है कि पंचायतें वो भाग 9 के अंतर्गत आती हैं। एमटीएस में क्वेश्चन अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया भारतीय गेंडा, भारतीय जंगली गधा या निकोबारी कबूतर या रेगिस्तानी लोमड़ी? तो निकोबारी कबूतर है, एक स्थानिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं कि जब मोमबत्ती पूर्ण रूप से जल जाती है तो इसके बाह्य क्षेत्र का रंग किस प्रकार का हो जाता है? काला, नारंगी, नीला या पीला? तो आप जानते हैं जब मोमबत्ती पूर्णतः जल जाती है तो उसका रंग वो पीला हो जाता है। उसको देखेंगे तो आप पीले पीले रंग के रूप में वो दिखाई देती है। यूआरएल का आपको पूर्ण रूप बताना है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यूनियन रिसोर्स लोकेटर इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? लियो मेजर, कैसियोपिया या सप्तरी या ओरायन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ओरायन है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी या पवन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पवन है वो एक बहिर्जनित बल का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम डिस्कस करते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? 123, 115, 101 या 137? तो इसका जो सही जवाब है हरियाणा ने है वो 137 पदक वो जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में। एमटीएस का 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम के अनुसार किस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग क्या होनी चाहिए? तो उपभोक्ता की मांग है वो वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध होती है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम डिस्कस करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 तो आते हैं और चौथा वो कौन सा है कि वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? मादक लिकर, बैंकिंग, डाक और तार, राज्यों के लेखाओं की सम परीक्षा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा, मादक लिकर है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, परागण या बीजाणु निर्माण? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी परागण सही आंसर हो जाएगा, ये प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण की प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी? तो गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या मुंबई इंडियंस? तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई इंडियंस है वो 15वें संस्करण में भी नहीं पहुंच पाई और इस साल 2024 में भी मुंबई इंडियंस वो प्लेऑफ नहीं खेल पाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि पाटलिपुत्र की साम्राज्य उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है सुरेंद्र जी वर्मा, प्रोफेसर शरद पगारे, विश्वनाथ त्रिपाठी या डॉक्टर सुनीता जैन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 25 है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? एम्स, एनएचए, नीति आयोग या आईएनएम? तो इसका आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे, कल आपको वीडियो शुरू होने से पहले इसके आंसर पर हम डिस्कस करेंगे। पूरी आंसर शीट मैंने नीचे दे रखी है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करना भूलें, कमेंट आपको करना ही है चाहे कैसा भी आप कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।